हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार, कहिए। सर, जिस प्रकार से बीएसएससी सीजीएल पार्ट थर्ड का एग्जाम अंतिम चरण पे है हुँ। और अभ्यर्थी के बीच लगातार नकारात्मक सोच हो रही है कि इस बार एग्जाम में पारदर्शिता रहेगी या नहीं रहेगी। तो सर, इस पे सर क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो हम जितने भी छात्र-छात्राएँ, अभ्यर्थी हैं, जी। उनसे हम यही अपील करेंगे कि आप लोग नकारात्मक सोच को निकाल दीजिए पहले। आप पूरे सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए। बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी आपको धांधली सेटिंग भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। लेकिन अभी आप ये सब चीज़ को भूल जाइए और अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एग्ज़ाम को फ़ोकस कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकें एग्ज़ाम में, इस पे ध्यान दीजिए। बाकी कहाँ क्या हो रहा है, इस पे मत ध्यान दीजिए। हाँ, अगर कहीं आपको कोई जानकारी मिलती है धांधली सेटिंग के बारे में, तो ज़रूर आप पुलिस को या फिर मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ताकि उसके खिलाफ हम लोग लड़ सकें, आवाज़ उठा सकें। लेकिन आप अभी पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, एग्ज़ाम पे कॉन्सन्ट्रेट कीजिए। बाकी बहुत कुछ होता है, ये नहीं है कि नहीं होता, हम इस चीज़ से इनकार नहीं करेंगे। जी लेकिन जी। हाँ, मेरिट से भी रिज़ल्ट होता है। हमने कभी ये नहीं कहा, मेरे से ज़्यादा तो कोई नहीं बोलता होगा। हम तो 8 साल 7 साल से हम धांधली के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी जी। लेकिन कभी हम ये नहीं कहे कि 100% सीट पे धांधली होती है। हमेशा हम कहे हैं कि मेरिट वाले का भी रिज़ल्ट होता है, ईमानदारी से भी रिज़ल्ट होता है। लेकिन धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी है, आगे भी रहेगी। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम है, तो नेगेटिव सोच ना रखे कोई भी अभ्यर्थी, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव सोच के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए। हाँ, कहीं अगर आपको नज़र लगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो उसकी सूचना आप पुलिस को या हमें दीजिए। जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे देखिए, जैसे जो पेन आपको दिया जाएगा, वही पेन सबको दिया जाना चाहिए, आपके आगे पीछे वाले को या फिर अगल-बगल जिसको भी हो। ऐसा नहीं कि आपको अलग पेन दिया गया और किसी अभ्यर्थी के लिए स्पेशल पेन मँगाया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ पे ध्यान रखना है। और सर, एक और बात अभ्यर्थी के मन में लगातार उठ रही है, हुँ, क्योंकि जिस प्रकार से बीएसएससी सीरियल 2 में देखी गई आयोग की नाकामी, हुँ। तो उसको लेकर अभ्यर्थी के मन में इस बात को लेकर प्रश्न था कि इस बार क्या एग्जाम में क्या होगा नहीं होगा। देखिए, पारदर्शिता का सवाल तो बहुत बड़ा है और जी लगातार हम पिछले 4 साल से ये डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो सचिवालय सहायक हो या दरोगा बहाली हो, कि ये ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, सिपाही बहाली में भी मिले, आंसर की जारी हो, कट ऑफ के साथ सभी का मार्क्स बताया जाए। लेकिन अभी तक इस दिशा में बीपीएससी ने तो पहल किया कि ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी भी कर दिया। जी जी। लेकिन सचिवालय सहायक के लिए बीएसएससी सीजीएल 3 में क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी नहीं दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही दुखद बात है। तो इससे साफ झलकता है कि कहीं न कहीं अंदर खाने में जो है घाल-मेल हो रहा है, सेटिंग हो रहा है और यही वजह है कि ये लोग ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी नहीं देना चाहते हैं, ना क्वेश्चन देना चाहते हैं, ना आंसर बताना चाहते हैं। तो ये डिमांड हम लोग का है और अगर परीक्षार्थी, छात्र-छात्राएँ, अभ्यर्थी हमारा साथ देंगे, तो जी जी। परीक्षा तुरंत बाद हम आंदोलन करने के लिए भी इस मुद्दे पे तैयार हैं, कि अच्छा। पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हर हाल में आपको अगर ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी वो एग्ज़ाम हॉल में नहीं देते हैं, तो क्वेश्चन बुकलेट तो दे सकते हैं ना। मान लीजिए अभी अचानक से कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है, अब नहीं दे सकते, तो क्वेश्चन तो दे सकते हैं। जी जी। नहीं तो फिर परीक्षा समाप्ति के बाद आप ऑनलाइन जारी कीजिए सबका ओएमआर शीट, क्या दिक्कत है? जी जी। ओएमआर शीट आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, आंसर की जारी कीजिए। नहीं किया जाता तो इसका मतलब है कि करोड़ों युवाओं जो है, ये ऐसा नहीं कि 9 लाख अभ्यर्थी सिर्फ, 9 लाख के साथ-साथ इनका परिवार है और भविष्य में जो फॉर्म भरेंगे वो अभ्यर्थी है, तो करोड़ों इसमें स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं, करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं, सिर्फ 9 लाख नहीं है। जी जी। तो उनके साथ ये भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। और सरकार से भी हम ये आग्रह करेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया जाए, दिशा निर्देश दिया जाए, आदेश जिसको कह लीजिए सभी भर्ती आयोगों को, कि वो पारदर्शिता लाए। क्योंकि सरकार नहीं चाहती है, इसलिए आयोग नहीं पारदर्शिता ला रही है। जी जी। और कहीं न कहीं अभ्यर्थी को अब अंतिम चरण पे है, तो जो है सोच को अच्छी रखनी चाहिए। बस हम यही कहना चाहेंगे कि जब एग्जाम अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आज 20 तारीख की गुजर चुका है, जी जी। तो आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। होता है, हम ये नहीं कह रहे कि धांधली नहीं होती है, धांधली हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। जी जी। लेकिन आपको सकारात्मक सोच के साथ एग्ज़ाम देना है कि आपको परीक्षा पास करना है, सफल होना है, इसी सोच के साथ आपको एग्ज़ाम देना है। बाकी जहाँ भी गड़बड़ी लगे तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग उसके लिए लड़ेंगे भी। जी जी। हाँ, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आप एग्ज़ाम दें, ये नहीं कि अब धांधली सेटिंग होता है तो हम क्यों एग्ज़ाम दें, तो एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब नहीं सोचना है। आपको एग्ज़ाम देना है और ये सोच के देना है कि आपको सफल भी होना है उसमें। जी जी। और सर, बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपने जी, समय धन्यवाद, दिया धन्यवाद। और सभी लोग